Now look at there, we start some problems. First question is, check the continuity of a function at a point, correct? Now at x equals to 4, this fx की continuity check करनी है. fx equals to x to the power 4 minus 64x, where x not equals to 4. If x equals to 4, then it is 240. Now we have to tell whether this function is continuous or not. Fine. So we came to know by the definition that limit x tends to a fx is equals to fa. अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फाइन. तो ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, इसको राइट हैंड साइड कर लीजिए. हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? 4 पे. तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं इसका, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड. सो लिमिट x टेंड्स टू 4. तो x टेंड्स टू 4 का मतलब क्या है? x नॉट इक्वल्स टू 4. x नॉट इक्वल्स टू 4 फंक्शन ये है हमारा, ठीक है? ये तो हमारे पास क्या फंक्शन आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 4 x टू दी पावर 4 माइनस 64x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5. करेक्ट? दिस इज fx. x टेंड्स टू 4 fx मतलब x टेंड्स टू 4 मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 4. तो x नॉट इक्वल्स टू 4 में ये फंक्शन है. इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर देखेंगे, अगर इक्वल हो गई 240, देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4. फाइन. क्योंकि f4 पे x इक्वल्स टू 4 पे 240 है, fa यानी f4 240 है. ठीक है? इसको आप सॉल्व करते हैं. अब आपका लिमिट आ गया डियर. लॉपिटल यूज कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए. 0/0 फॉर्म दिख रहा है, करेक्ट? व्हेन यू पुट 4, so you have 256 and this is 256. 0/0 फॉर्म है. लॉपिटल वी कैन यूज. So differentiate 4x cube minus 64 upon root x 1 upon 2 root x square plus 9, and the derivative of x square plus 9 is 2x and derivative of minus 5 is 0. ठीक है? अब आप 2 कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई कर लें और x टेंड्स टू 4 डाल दीजिए. तो यहाँ 4 इंटू 64 माइनस 64, करेक्ट, अपॉन ये तो फ्लिप होके ऊपर आ गया. दिस इज 16 प्लस 9 अपॉन ये x रह गया विच इज 4. ठीक है? सो ये देखिए कितना हो गया? 256 माइनस 64, 256 माइनस 192 इंटू 25 अपॉन 4, 448 एंड दिस इज 240. करेक्ट? तो इस लिमिटिंग वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू आ गया 240. अब आप आते हैं RHS. RHS क्या है? FE. FA is F4. At 4 is 240. So 240. Therefore LHS equals to RHS. So this function fx is CTS at x equals to 4. Correct? So ये फंक्शन क्या है? CTS है. करेक्ट डियर? तो आप इस तरह से चेक करते हैं. मैंने एक ट्रेडिशनल वे बताया है. अब आपको फास्ट करना है, तो नो नीड टू राइट दीज x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa. ये एक तरीका बताया मैंने, ठीक है? आप स्ट्रेट अवे लिमिट को सॉल्व करेंगे और फंक्शनल वैल्यू से मैच करेंगे. अगर fa की इक्वल हो गया सो इट इज कंटिन्यूअस, नहीं इक्वल हुआ तो डिसकंटिन्यूअस. ठीक है? लॉपिटल यूज करना है. सी, लिमिट आपने इतना किया है, सो यू आर वेल वर्स्ड. लिमिट में आप 0/0 फॉर्म देखा. लॉपिटल यूज करने का, डोंट डू एनी अदर रूल. लॉपिटल इज द बेस्ट वे. अलजेब्रिक जैसे ही दिखे यूज लॉपिटल. अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है देन यू कैन गो ट्रेडिशनल वे. फाइन. नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. See, our next problem is, check the continuity of a function at x equals to pi by 2 if fx equals to 1 minus sin x upon pi by 2 minus x whole square, where x not equals to pi by 2 and equals to 3 x equals to pi by 2. At x equals to pi by 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है. ठीक है डियर? सो सेम सिचुएशन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. तो पहले लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे and then we will go functional value. So we'll write first immediately left hand side. ठीक है? Left hand side यानी limiting value of a function. So limit x tends to pi by 2. X tends to pi by 2 means what?
x not equals to pi by 2. That is the meaning of limit. It approaches to that point, but it is never equal to that point. Correct? So x tends to pi by 2. That means x not equals to pi by 2. This condition it will come. So this function value 1 minus sin x upon pi by 2 minus x whole square. Correct? Now it is your limit. अब लिमिट हमें सॉल्व करने आता है. L'Hopital चाहते हैं, L'Hopital यूज कीजिए. यूज L'Hopital. So what will happen? Differentiate. This is 0. This is cos x. Correct? Sin x is cos x. And here first we'll go power rule. 2 into pi by 2 minus x. Fine? And then inside we have minus x is minus 1. इसका डेरिवेटिव होगा, ये पूरे को x स्क्वायर लिया तो पहले 2x, फिर x को करेंगे, x is this is 0 and x is minus 1, so minus 1. So what left? Cos x upon 2 times of pi by 2 minus x. ठीक है? And x tends to it is pi by 2. अगर pi by 2 देते हैं आप तो फिर से ये क्या आ रहा है? 0 by 0 फॉर्म. So एक बार और डिफरेंशिएट कर ले हम. Correct? So cos x is minus sin x. Fine, cos is minus sin x. 2 constant. इसका डेरिवेटिव क्या होगा inside? Only minus 1 because pi by 2 is 0. Now we'll put x tends to pi by 2. Sin 90 is 1. So this is 1 by 2. Minus minus get cancelled. What is RHS? RHS is functional value f pi by 2 which is given 3 and here it came 1 by 2. So again LHS not equals to RHS. That means functional value is not equals to limiting value. So this is also discontinuous at x equals to pi by 2. So this function is also discontinuous at x equals to pi by 2. So dear, at the end जो crux है पूरे continuity का वो है limit. So if you are smart in limit, continuity becomes simple. Correct? This is the crux. Limit आपको अच्छे से आना चाहिए. Continuity becomes very simple. आइए next situation देखते हैं. See these sums all of you have done in limit also. So I don't think there is a very difficult work here in this place. So you understood each and every step. L'Hopital we have, हमने 2 बार यहाँ L'Hopital यूज किया, करेंगे नहीं तो substitution method थोड़ा लंबा होता है. L'Hopital is going to be into differentiation has to be perfect. फाइन है. आइए हम नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं. fx इक्वल्स टू 2 plus cos x minus 1 upon pi minus x square when x not equals to pi, and this is 1 by 4 at x equals to pi. At x equals to pi पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है. ठीक है? What we have to check? We have to check whether functional value is equal to limiting value of this function. Functional value मतलब limit extends to a fx is equals to fa. A is this. A is a point. A is point we used to take. In definition you have seen. So first side here, left hand side, right hand side ले लें, correct? So left hand side we have limit x tends to pi by 4, pi पे check करना है, x tends to pi पे point पे. So limit x tends to pi, fx is this. So limit x tends to pi means x not equals to pi is this one, root 2 plus cos x minus 1 upon pi minus x whole square. Fine. Now when you put pi, see 2 minus 1, cos pi is minus 1, 1 minus 1 0 and pi minus pi 0, 0 by 0 form. So we are ready to use L'Hopital. Correct? L'Hopital we will use. So limit x tends to pi, differentiation root x का 1 upon 2 root x, 2 plus cos x, and then derivative of 2 plus cos x, 2 is 0, cos x is minus sin x. Derivative of minus 1 is 0. Denominator, पहले power rule, first we use power rule.
2 into pi minus x, this treat as a x, so x square का क्या होता है 2x, अब उस x का 1 होता है तो फिर इसके अंदर x का करने का है, pi is 0 minus x is minus 1. Clear up to here? Now we will simplify a little bit. See what will happen, limit x tends to pi, this is minus and minus get cancelled, so sin x upon this will fall denominator 4 into root 2 plus cos x into pi minus x. ठीक है, स्टिल पाई डाला तो साइन पाई 0 और ये भी 0, तो 0 by 0 still we have, so we have to differentiate one more time, correct? So we will differentiate again, इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. सो मैं यहां लिख लेता हूं, दिखेगा आपको. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x अपॉन, यहां पे डियर 4 कांस्टेंट है और ये u इंटू वी, केयरफुल, ये u इंटू वी ट्रीट करेंगे. सो 4vt कांस्टेंट आउटसाइड एंड u इंटू वी में पहले u का u छोड़ दिया, रूट 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज एज, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -1, करेक्ट, पाई इज 0. नाउ वी विल लीव पाई माइनस एक्स एज इट इज एज, this one as it is as, and derivative of this root, so this is 1 by 2 root 2 plus cos x, and then derivative of 2 is 0, cos x is minus sin x, correct. Derivative has to be perfect, differentiation बराबर रखिए, तो L'Hopital you can do it easily. So now we have, now we'll put pi, cos pi is -1, now we'll put pi, correct. Now here cos pi is -1, 2 minus 1, 1, so inside we have 1 into -1, this is -1. Now here it will be, if you put pi 0, the entire thing becomes 0. So this is nothing but 1 by 4, correct. Now the functional value we have taken 1 by 4, so fa is given, it was given 1 by 4, therefore LHS equals to RHS. So this fx is CTS at x equals to pi. So that जो फंक्शन मैंने लिखा था, देखो आप पीछे, तो वो फंक्शन क्या हो गई, कंटिन्यूअस हो गई, ठीक है डियर. So use L'Hopital to solve such problems. आप वीडियो पॉज करके पीछे देख लो आप फंक्शन, और वहाँ पे फंक्शन वैल्यू 1 by 4 थी, तो ये भी 1 by 4 आ गई लिमिटिंग वैल्यू, और फंक्शन वैल्यू 1 by 4 है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, करेक्ट डियर. L'Hopital यूज कर रहे हैं आप, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS. LHS मैंने बोला लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, RHS अपना फंक्शनल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है. RHS अपना fa है, f पाई है, सॉरी f पाई पे 1 by 4 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. तो ये RHL और LHS एंड RHS इक्वल, सो fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है. आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं. When you see all these videos ना, do these sums yourself. फिर होमवर्क के प्रॉब्लम्स फिर बनाएं. पहले वीडियो के अंदर जितने सम्स मैं करा रहा हूं उसको आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए. दैट इज द राइट वे टू गो थ्रू सच ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है. जो भी मैं करा रहा हूं उसको एक बार आप घर पे खुद से कीजिए क्लास के बाद, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग होमवर्क. नाउ विल सी द अनदर सिचुएशन. fx we have log sec square x upon x sin x, x not equal to 0 is equals to 1, x equals to 0 at x equals to 0. So again we have to check the function continuity of this function, whether it is continuous at x equals to 0 or not, ठीक है. सीधे पूरी लिमिट जितने सम्स आपने होमवर्क और जो मैंने लिमिट्स में कराए हैं, ऑल इट विल कम इन कंटिन्यूअस. बात समझ गए.
सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअस में आ जाएंगे, इसलिए बाय वन गेट वन फ्री का हिसाब है. सो इफ यू डू गुड एफर्ट इन योर लिमिट एरिया, you will find continuity is very simple, because at the end every time we have to use the limiting area, and that is the crux of this problem. पूरी स्टमक जो है प्रॉब्लम की वो लिमिट ही है. लिमिट अच्छा से होगा, कंटिन्यूटी चेक होगी. करेक्ट. सो अगेन यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें. जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड्स टू 0 पे चेक करना है. fx एट x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, x tends to 0, x not equals to 0, यानी this one. So we have limit x tends to 0 log sec square x upon x sin x. Correct? Now here, अब आप इसमें लॉपिटल करें, ट्रेडिशनल करें, इट्स योर कॉल. ठीक है. अब अगर x tends to 0 डालते हैं, sec 0 is 1, log 1 is 0, sin 0 0, so 0 by 0 form. So we are ready to use L'Hospital. ठीक है. सो डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है. फिर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले 2 सेक एक्स आएगा डियर. करेक्ट. फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स. करेक्ट. ये हो गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. क्लियर. लॉग सेक स्क्वायर एक्स ट्रीट एज ए लॉग एक्स, सो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स. फिर इस सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो पावर फॉर्म में है, पहले पावर होगा डियर, पहले 2 सेक एक्स. करेक्ट. सेक स्क्वायर का पावर 2 है, तो पहले 2 सेक एक्स, देन सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स. इन डिनोमिनेटर वी विल यूज u इंटू v. u छोड़ा x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, इट इज cos x, प्लस साइन x वी विल लीव, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ठीक है. यहां तक अंडरस्टूड. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. I believe sec square get cancelled, left with 2 tan x upon x cos x plus sin x. ठीक है डियर. फिर से देखें x टेंड्स टू 0 डाल के, तो ये 0 आ रहा है, ये 0 और ये 0, फिर से ये 0 by 0 फॉर्म है. सी वंस यू स्टार्ट लॉपिटल, तो आप लॉपिटल से जा रहे हैं, ट्रेडिशनल की पॉसिबिलिटी है तो यूज कर लें. यहाँ दिख नहीं रही है, अपॉन x भी करेंगे तो ये अपॉन x यहाँ भी हो सकता है. यहाँ 0 by 0 अगर आप चाहते हो कि नहीं लॉपिटल नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स, यू विल गेट द आंसर. करेक्ट. लॉपिटल नहीं चाहते हो यहाँ करना दोबारा, तो ट्रेडिशनल कर लो. क्या कर लोगे, डिवाइड बाई एक्स कर लो. सो टैन एक्स अपॉन एक्स, और इधर भी डिवाइड कर लो, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो सेपरेट कर दिया एक्स. ठीक है. अब देखिए आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 1, 2 into 1, this is x get cancelled, this is 1 and this is 1, so answer is 1. ठीक है. तो मैंने क्या किया, लॉपिटल यहाँ से, फिर यहाँ बीच में ट्रेडिशनल यूज कर लिया. नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू रिच आंसर. या फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, यू डिफरेंशिएट फ्रॉम हियर, नॉट अ प्रॉब्लम. बट यहाँ पे भी अगर बोलोगे नहीं सर ट्रेडिशनल, तो यहाँ भी कर सकते थे. 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स करना पड़ता. ठीक है. लॉग 1 प्लस एक्स के फॉर्म पे, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स विच इज 1, तो उस फॉर्म से भी आप कर सकते. इट्स योर कॉल कि आप ट्रेडिशनल करो, लॉपिटल करो, या लॉपिटल करते करते आपको लगा बीच में यू कैन यूज ट्रेडिशनल, यू कैन यूज. ठीक है. सो वी हैव LHS is 1. नाउ RHS we have seen, we have to see RHS at F0, this is given 1, so LHS equals to RHS. Fine. So this fx is CTS, continuous at x equals to 0. Fine. क्लियर हो रहा है. कब कैसे लिमिट का ही एरिया पे आपको कंसंट्रेट करना है डियर. ये आपके अच्छे से होने चाहिए. कंटिन्यूटी इस पे ही डिपेंड है. कंटिन्यूटी की पूरी जो आत्मा है वो है लिमिट. अगर लिमिट नहीं अच्छे से आता है तो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग कंटिन्यूटी. अंडरस्टूड. सो यू मस्ट हैव टू बी परफेक्ट इन लिमिट एरिया. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं डियर. आई बिलीव बेसिक डेरिवेटिव सबको पता है. 11th से 12th के मिड तक आप पढ़े हैं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन आपका प्रॉपर होना चाहिए डियर. क्लियर. व्हेन यू यूज लॉपिटल, सो योर डेरिवेटिव पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग.
डिफरेंशिएशन बराबर आने चाहिए, करने आने चाहिए डेरिवेटिव, सारे रूल पता होने चाहिए, u इंटू वी, कॉन्स्टेंट इंटू u अपॉन v रूल. Fine. Now we'll see another situation. fx equals to 1 plus e to the power minus 1 by x. X not equals to 0, equals to 0, x equals to 0. At x equals to 0 पे we have to check the continuity. ठीक है? So अपने को continuity check करना है. Fine here. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉइंट 0 है, fx. ठीक है? So x टेंड्स टू 0 means x not equals to 0. So this function it will come. So limit x tends to 0, 1 upon 1 plus e to the power minus 1 by x. Fine here. अब आप यहाँ पे देखो x tends to 0 डालोगे तो ये e to the power minus infinity, करेक्ट. अब आप इसमें लॉपिटल नहीं यूज करना बिकॉज दिस इज 1. ठीक है? सो केयरफुल, लॉपिटल हम यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ये क्या आएगा इधर, e टू द पावर 0 डाला तो माइनस इन्फिनिटी, एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1 by e to the power infinity, and which is 0. Fine. So what it came the value, it is going to be 1. ठीक है? तो इस लिमिट की वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 1 इट केम. नाउ विल सी RHS, फंक्शनल वैल्यू. फंक्शनल एट 0 पे this is given 0. So LHS not equals to RHS. Therefore, fx is discontinuous, dis-CTS at x equals to 0. ठीक है? स्ट्रेट अवे वैल्यू डाल दिया आपने, इसकी वैल्यू 0 होती है. So this came 1 and here function value is 0 given. So LHS not equals to RHS. Therefore, fx is discontinuous. Fine. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. The way you all of you have enjoyed limit, same way you have to enjoy here continuity also there. Fine. Very simple area. fx we have mod x plus x square at x equals to 0. Fine. That we have to check whether it is continuous or discontinuous. Mod x plus x square. क्वेश्चन में बस इतना ही मेंशन रहेगा, fx इक्वल्स टू mod x plus x स्क्वायर, करेक्ट, या फिर x प्लस mod x मेंशन रहेगा. हाँ, एट x इक्वल्स टू 0 पे डिस्कस कीजिए, इस तरह के प्रॉब्लम mod x और x के साथ. तो सबसे पहले डियर इस फंक्शन को आप ठीक से यानी डिफाइन करने आना चाहिए कि mod x ऑपरेटर है, तो इसको आप ऑपरेटर से बाहर निकलना होगा डियर, करेक्ट, तभी लिमिट ऑपरेट हो पाएगी. वी नो mod x इज x व्हेन x ग्रेटर देन 0. When x greater than 0 तो ये फंक्शनल वैल्यू होगी. दूसरा, जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स 0, करेक्ट. x लेस देन 0 पे ये x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे भी ये 0 हो जाएगा. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लें तो 0 प्लस 0 0. ठीक है? ये हमारा फंक्शन है. इस पे हमें चेक करना है कि ये fx कंटिन्यूअस है या नहीं 0 पे, करेक्ट. तो हम अपने कंटिन्यूटी के जो सेकेंड पार्ट का डेफिनेशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, वो चेक करेंगे. ठीक है? तो पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट fx, करेक्ट है. तो 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा होगा, तो x 0 से बड़ा क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब प्लस नहीं लिखना है, 0 लिखना है. 0 प्लस कंडीशन ड्रैग करने के लिए होती है. तो कंडीशन कौन सी ड्रैग हो रही है, x प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज 0 plus x greater than 0 पे ये वैल्यू है. So now when you put 0, this becomes 0, 0 plus 0. Fine. Now we'll go to left hand limit, which is x 0 minus. ठीक है?
fx equals to limit x tends to 0, 0 minus x less than 0. This is the condition. So minus x plus x square. Now put 0 here. This is also 0. ठीक है. और at x equals to 0 पे f0 equal to है, तो ये भी फिर 0 plus 0 it came. That means this, all three are equal. Therefore, fx is CTS at x equals to 0. फाइन. इंटरवल वाले सम में हमने आपको बोला था वो डेफिनेशन यूज करते हैं. कौन से डियर? ये लिख रखा था ना, x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू fa. अगर ये तीनों इक्वल हुआ देन ओनली फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और हमने नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू वाला सिचुएशन अभी 6 to 7 प्रॉब्लम्स देखा आपने पहले. ये कौन सी है? इंटरवल वाले सिचुएशन है, लेस में, ग्रेटर में और इक्वल टू. तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे टू चेक कंटिन्यूटी. बिकॉज अभी तक हम क्या चेक कर रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन का एट ए गिवन पॉइंट. तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये तीनों इक्वल है. राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, ऑल थ्री आर जीरोस इक्वल. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0. दिस वन. उसी तरह इसमें भी आप चेक कर सकते हो x प्लस मॉड एक्स पे. ठीक है. तो मॉड किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो आप इजीली चेक कर पाएंगे. मॉड एक्स की डेफिनेशन क्लियर करिए यहाँ पे, जैसे ये क्लियर हुआ, यहाँ ये क्लियर हुआ, एंड देन यू कैन चेक लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू जो चेक करते हैं आप प्लस माइनस और फंक्शनल वैल्यू पे. करेक्ट है? ठीक है. आइए एक दो और सिचुएशन देखते हैं मॉड वाले पे. सी ऑपरेटर को ओपन करना आना चाहिए, बस यही है. मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के अंदर बिल्कुल फियर मत रखिए. उनके डेफिनेशन पता होने चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, मॉडुलस फंक्शन व्हेन इट्स ओपन हाउ द वैल्यू इट कम्स. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आइए एक सिचुएशन और देखते हैं. fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus 1, x not equals to 1, and this is 0 when x equals to 1. At x equals to 1 पे we have to check the continuity, whether function is continuous or not. ठीक है. x not equals to 1, x equals to 1 पे 0, x not equals to 1 पे ये फंक्शन. किस पे चेक करना है? at x equals to 1 पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है. तो अभी इस फंक्शन को थोड़ा इस तरह से और डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. ठीक है. अब यहाँ x नॉट इक्वल्स टू 1 है. ठीक है. x नॉट इक्वल्स टू 1. तो मैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ वैल्यू दूंगा तो पहले मैं 1 से छोटा और 0 से बड़ा लूंगा. ठीक है. 1 से छोटा और 0 से बड़े में देखेंगे कि कौन सी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आती है. तो ये पे अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लिया, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1 में ये सिचुएशन हो सकते हैं 1 माइनस. ठीक है ना, 1 प्लस 1 माइनस करते हैं ना आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. तो मैंने 1 माइनस लिया और 0 से बढ़ा. तो 1 माइनस लेने पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? मान लीजिए मैं 0.8 डाल रहा हूँ यहाँ. ठीक है. 0.8, 0.6, 0.5. तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? 0. तो 0 माइनस 1 क्या हो गया? ये -1. फाइन. और इधर क्या है डियर? 0.8 माइनस समथिंग कुछ लीजिए, 0.8. आपने अगर x लिया है, x तो हमें 0 से कम लेना है, 1 से कम लेना है, तो -1 समवेयर. ठीक है. या आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 0.8 माइनस 1 सम वैल्यूज इट विल कम. ठीक है. चेक कर लें, कुछ वैल्यू आ रही है आपकी 1/0.2 -1 गेट कैंसिल, ये वैल्यू होगी. अब आते हैं डियर 1 से बड़ा इक्वल्स टू 1 पे 0 है. हाँ. अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेते हैं. सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. ठीक है. इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आइए. fx इक्वल्स टू 1 से बड़ा 2 से छोटा, यानी 1.5 डाला, 1.5, 1.8 कुछ भी डाला. अगर 1.8 डाला तो ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, एंड 1.8 माइनस समथिंग कुछ भी. So this becomes what? 0, and this is, it has some value. So both are not equal. ठीक है. x
और ये सारे पॉइंट कहाँ है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे 0 है, तो ये और ये तो इक्वल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई, फंक्शनल वैल्यू है 0, नॉट अ प्रॉब्लम, एक 0 फंक्शनल वैल्यू इसके इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो रही है, तो ये रिमूवेबल है।